Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Rimani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5th, Unit 10. Unit 10 है हमारा वॉल टेल स्टोरीज, सब्जेक्ट EVS। यहाँ पे मैंने आपको वर्कशीट दी है, उसके साथ आंसर भी दिया है। आपको पहले आंसर लिख के, खुद से आंसर लिख के आंसर के साथ तैयारी करना है। ऐसे ही आपको पूरी वर्कशीट फिलअप करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, वाई वेर बेसिन मेड इन द फोर्ट वॉल। किले की दीवार में बेसिन को क्यों बनाया गया है, क्यों बनाए गए थे। ओके, बेसिन वेर मेड इन द फोर्ट वॉल टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। यहाँ पे सुरक्षा सेफ्टी के लिए अन्य किले को पक्का करने के लिए सामने की दीवार में बस्तर बनाए गए थे। कैसे बस्तर बनाए गए थे? ओके, सिक्योरिटी के लिए और पक्का करने के लिए बस्तर बनाए गए थे दीवार पे। ओके, सेकेंड है, वाई वेर बिग होल्स मेड इन डैम। इनमें बड़े छेद क्यों किए गए थे। वो जो फोर्ट है उसके ऊपर ये बड़ी सी दीवार पे छेद किए गए थे। कितने सारे छेद किए गए थे। तो बिग होल्स वर मेड, इसका आंसर होगा बिग होल्स वर मेड इन डैम टू इंक्रीजेस द व्यूइंग एरिया एंड this the soldiers peeping through it could have a better wavelengths। तो ये बिग होल्स क्यों किए गए थे कि बाहर के एरिया को देखने के लिए सिपाही को इस होल्स के अंदर सिपाही को देखना था कि बाहर का एरिया सेफ है कि नहीं। ओके, एंड इज द सोल्जर्स पिपिंग थ्रू इट, वहाँ से वो झाँक सके, मतलब गार्ड कर सके कि बेहतर सतर्कता बरती जा सकती थी, कि वो पूरी रात वो झाँक सकते थे उस होल्स के अंदर से कि बाहर का एरिया सेफ है कि नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, what difference would be thereof to where to look from a straight flat wall or a basin at height? How would the soldier find peeping from the holes in the basins useful while at trekking? कि एक सीधी सपाट दीवार या ऊंचाई पर एक गोल बना दे, तो इसमें क्या अंतर होगा कि कितने सारे होल बनाने हैं हमें, एक दीवार पर कितने सारे होल बनाए या एक सीधी दीवार ऊंचाई वाली दीवार पर एक होल बनाए, तो इसमें क्या अंतर होगा। ओके, तो इसमें आंसर है, बेसिन्स आर मेड इन सच अ मैनर दैट सोल्जर्स कैन पीप थ्रू इट्स होल सेफली and can have a better vantage point which is not possible in case of a straight flat wall। तो इसमें क्या है, बेसिन को इस तरह से बनाया जाता है कि सैनिक इसके छेदों से सुरक्षित रूप से झाँक सके, मतलब ये सिपाही की सुरक्षा हो और वो बेहतर तरीके से झाँक सके कि आगे का एरिया कैसा है। उनमें एक बेहतर सुरक्षित, मतलब एक ही बिंदु को वो, मतलब एक ही होल वो बनाए, तो इसमें से कितने सारे सिपाही नहीं आ सकते, इसमें से कोई एक या दो सिपाही झाँक सकते हैं। इसलिए इस दीवार पे, ये फोर्ट की दीवार पर कितने सारे होल्स बनाए हैं। और अगर
एक सीधी सपाट दीवार पर हम ऊंचाई पे एक होल बना दे तो उसमें वो पॉसिबल नहीं है. ओके. Bastions are made in such a manner that soldiers can peep through each hole safely, can have a better vantage point which not possible. एक बिंदु से वो झांक सके वो पॉसिबल नहीं है और वो स्ट्रेट दीवार पर नहीं हो सकता. और फोर्थ है, हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क. Fountains would have run through the water supplied by large tank. How would किस तरह से ये फुवारे काम करते होंगे, मतलब किस तरह से वर्क किया होगा जो इस तरह से फुवारे बने होंगे. फाउंटेन्स वुड हैव रन इस तरीके से वाटर सप्लाई की होगी, बड़े लार्ज टैंक से पानी की सप्लाई की होगी जिस तरह से ये फुहारे चलते होंगे. बड़ा सा टैंक होगा, उसके थ्रू सप्लाई की होगी कि जैसे ये माध्यम पे फुहारे चले. ओके. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट. इस बिल्डिंग में किस तरीके से अरेंजमेंट किया होगा कि हवा भी और लाइट्स भी आए. लार्ज विंडोज, बड़ी खिड़कियाँ होगी, डोर्स, इसमें डोर्स भी होंगे, मतलब दरवाजे भी होंगे. वेंटिलेटर्स वुड हैव बीन फॉर एयर एंड लाइट. जो बड़े बड़े विंडोज और डोर्स, इसके थ्रू हवा भी आ सकती है और सूर्य प्रकाश भी आता है. क्वेश्चन 6, लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स. ये पिक्चर्स को देखो. ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल. वो दीवार पर नक्काशी काम, मतलब नक्काशी इतनी बारीक नक्काशी की है कि आप वो पिक्चर्स को देखो कि कैसे किया होगा. व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड. इसमें कैसे टूल्स को यूज़ किया होगा कि ऐसे फाइन कार्विंग, फॉर सच फाइन कार्विंग, मतलब ऐसे बारीक छोटी छोटी नक्काशी की होगी. तो इसमें कैसे टूल्स यूज़ किए होंगे हम देखते हैं. इसका आंसर है सिचेल एंड hammer made up of iron would have been used for such fine carving. तो इसमें लोहे की छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया होगा ये बारीक नक्काशी को करने के लिए. तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई. थैंक यू स्टूडेंट्स.